हमें अगर इस तरह से सीखने को ना मिले तो फिर आप भगवान के पास आकर के भी आप अधूरे रह गए और आप वहां से वापस लौट गए, ऐसा ही कहना पड़ेगा। साधुओं के प्रति श्रद्धा रख करके भी, उनका जीवन देख करके भी आपको अगर उन जैसा बनने का भाव ना बने और आप कहो कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है महाराज, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हम कह क्या रहे हैं और हो क्या रहे हैं। अकिंचन होने का मतलब यही है कि कुछ नहीं होना, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। मेरापन तो वो छूट गया जब से उसने संयम, तप और त्याग में अपना जीवन लगाया। मेरा वहीं से छूटने लग गया उसका। त्याग में तो उसने सारा मेरापन छोड़ ही दिया, वो उसको कुछ बचा ही नहीं। और आपको ये सारी की सारी थीम शुरू से बता के चल रहा हूं, आई, माई, माइन। जब माइन कुछ नहीं है, माई कुछ नहीं है, इस सबको उसने अपने अंदर से रिमूव कर दिया, तो अब जो बचा दैट इज आई, ओनली आई। अब जो बचता है बस वह मैं हूं। जो पकड़ के रखा था, जो जोड़ के रखा था, उसके साथ जब तक मैं चल रहा था वो मैं नहीं था, वो मेरा नहीं था। ये सब छूटने के बाद जो बचता है वह मैं हूं। आदमी जिंदगी भर खोज करता है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। एक बार इन 10 प्रकार के धर्मों के ये प्रोसेस को अपना करके देखो। एक बार अपनी जिंदगी में इस तरह से अपनी अंतर यात्रा करके देखो, आपको इस प्रश्न का समाधान मिल जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हु एम आई, व्हाट आई हैव। मैं क्या मेरा है, क्या मेरे पास रह सकता है, क्या मैं हो सकता हूं, ये सब आपके अंदर अपने आप आने लगता है जब आप सही ढंग से अपनी अंतर यात्रा करते हैं। मेरे पास क्या है, मेरा क्या है, और मैंने जिसको अपना मान रखा था वो क्या मेरा है। यह विचार करने के बाद और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आपको इस चीज की अनुभूति होगी। और इस अनुभूति में जो आनंद है वो आनंद दुनिया की किसी चीज में नहीं है। इसलिए कहा जाता है दुनिया के भोग वैभवों का आनंद एक तरफ और वीतराग भाव का आनंद, वीतरागता का आनंद एक तरफ। एक फकीर भी अपने आनंद में रहता है तो सोचो कि जब वह भीतर अपने डूब जाता है तो उसे कितना आनंद आता है। कोई उसका ठिकाना नहीं, कोई उसके लिए रहने की जगह नहीं, इस दुनिया में कोई उसका नहीं, कुछ नहीं उसका, लेकिन फिर भी सारी दुनिया उसकी। कहीं भी चला जाए, कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी रह जाए, सब कुछ उसका, कोई मना करने वाला नहीं। फकीरों से न पूछो कहां उनका ठिकाना है, फकीरों से न पूछो कहां उनका ठिकाना है, जहां आसन लगा बैठे वही उनका आसियाना है। जहां बैठ जाए वही मस्त है। नदी के पास बैठ जाए, पहाड़ पे बैठ जाए, जंगल में बैठ जाए, सड़क पे बैठ जाए, गली के चौराहे पे बैठ जाए, किसी भी जगह बैठ जाए, जहां आसन लगा बैठे वही आसियाना है। क्या चाहिए उन्हें। जब आदमी के अंदर इस तरह का भाव रहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा किसी भी चीज से संबंध होने पर कोई मुझे आनंद नहीं आएगा, तो वह अपना संबंध किसी से जोड़ने की पुनः कोशिश कर ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं एक बार जिसे अपने भीतर का रस आने लग जाता है उसे सब रस बेरस लगते हैं। आदमी भरना चाहता है अपने आप को, लेकिन भीतर से खाली रहता है। ये अनुभूतियां जब होती हैं तब कुछ ये लिखने का भाव आता है। आपने एक भजन में सुना होगा, तू
ऊपर से तो भरता रहा, पर भीतर से तो खाली है। तू ऊपर से सब भरता रहा, पर भीतर से तो खाली है। ऐसा कुछ निश्चित करना है, मन को भीतर से भरना है। ऐसा कुछ निश्चित करना है, मन को भीतर से भरना है। तो अरहम योग को करना है, तो अरहम योग को करना है। ये अरहम योग को आपके पास तक पहुंचाने का और उसको इंट्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा चिंतन है, उद्देश्य है, आदमी को भीतर से भरने का। जब आदमी अपनी खुशियां दूसरों से चाह चाह करके थक जाता है, तब आदमी को पता पड़ता है कि मैं कुछ भी पाकर के भी किसी भी चीज से खुश नहीं हूं। और हर आदमी, आप देखो, आदमी आदमी से अगर मिलता है तो उसी से मिलेगा जिससे उसे लगेगा कि मुझे इससे कुछ मिल सकता है। कुछ ना मिले, खुशी तो मिले। नहीं समझे? बिना वजह वो किसी आदमी के पास नहीं बैठेगा। वो अगर किसी के पास बैठता है तो वो ये सोच करके कि मुझे इससे कुछ, भले ही कोई धन वैभव की आस ना हो, लेकिन खुशी तो मिले। मतलब आदमी खुशी के लिए भी दूसरे के पास बैठता है। दो मित्र भी अगर आपस में मिलते हैं तो वह भी इस भाव से कि चलो मिलेंगे तो हम आपस में खुश होंगे। इसलिए मित्रों का आपस में मिलने का एक बड़ा उनके भीतर उत्साह होता है। मित्र होते ही इसीलिए, जब सब तरह से कोई हमें लग रहा हो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, घर में अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, चलो क्या करें, मित्रों के साथ बैठेंगे, अपने आप थोड़ा सा एंजॉय होएगा। जब आप किसी दूसरे के पास बैठकर के उससे भी जब अपने अंदर खुशी खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे भी खुशी खींच रहे हैं, तो आप ये मान करके चलें, अगर आप किसी से खुशी ले रहे हैं, किसी से अपने अंदर प्रसन्नता खींच रहे हैं, तो वो आदमी भी खाली नहीं हो जाएगा। वो आदमी भी तभी आपको खुशी देगा जब उसे लगेगा कि हम भी आपसे कुछ खुशी खींच लें। कुछ समझ आ रहा है? दो मित्रों के बीच में उनका मिलना, उनका आपस में खुश होना, प्रसन्न होना, ये तभी संभव है जब दोनों एक दूसरे को खुशी दे रहे हों और दोनों एक दूसरे से खुशी खींच रहे हों। हमें उससे खुशी मिल रही है, उसको हमसे खुशी मिल रही है, और जब तक ये खुशी खींची जाती है, एक दूसरे से पाई जाती है, एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है इसको, तब तक हर आदमी भीतर से खाली होता है। बाहर से वो कितना खींचेगा? अगर आप सपोज करो कि सामने वाला आपको खुशी नहीं दे रहा है, पहले मिलते थे, बड़े उत्साह के साथ मिलते थे, बड़े अच्छे हाथ पैर गला सब मिलाते थे और बड़ी अच्छी गपशप करते थे। धीरे धीरे पता पड़ा कि उसमें से एक बंदा अरहम स्वधर्म शिविर में आके बैठ गया, स्वात्म साधना करने लग गया, मौन रहा 10 दिन। अब 10 दिन के बाद जब वो अपने उस साधना के शिविर से बाहर निकला तो 10 दिन का मौन उसको कहीं तो इफेक्ट करेगा। तो अब वो बिल्कुल शांत है, उसकी आदत पड़ चुकी है किसी को देखना नहीं। घर के लोग परेशान हो रहे हैं मेरा बेटा वहां बैठा है, मुझे आके देखेगा कि नहीं। उसको वहां सिखाया है
थर्ड बटन सी नीचे देख के चलना है, किसी से बोलने का नहीं, किसी से आंखें मिलाने का नहीं, अपने आप में रहने का। एक अलग ही चीज चल रही है, एक अलग ही साधना चल रही है। आप लोग जो यहां बैठे हो अलग हो, और वहां जो चल रहा है, आप सोचो 10 दिन में उन्होंने जिस परिसर के अंदर वो रह रहे हैं उसके अलावा उन्होंने बाहर गली नहीं देखी, उन्होंने बाहर सड़क तक नहीं देखी अभी, और उनके वो 10 दिन पूरे होने वाले हैं। ये जो अपने आप में रहने की एक कला सीखने के लिए, सिखाने के लिए ये अरहम ध्यान योग को इंट्रोड्यूस किया गया है। हमें भीतर से भरने की कला सीखना है। आप कितना सीख पाते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन हम आपको पूरा सिखाना चाहते हैं। आप सीखने के भाव में आओ, आपको वो हर चीज मिलेगी जिससे आपकी भीतर से तृप्ति हो, आपकी प्यास दूर हो। वह आदमी के अंदर ये भाव जब आने लग जाता है कि मैं दूसरों से खुश हो रहा हूं, तो आप सोचो, मैं आपसे एक बहुत बड़ी लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं कि अगर आपका कोई मित्र कभी आपका शत्रु बन जाए तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। आप किसी से कोई चीज खींचेंगे केवल आप उसके लिए ही होंगे कि हमें इससे कुछ निकालना है, कुछ खींचना है। तो एक दिन जब उसे यह महसूस होगा कि ये केवल मुझसे ये लेने आते हैं, तो वो कहेगा मैं क्यों दूं इनको। और जिस दिन उसने देने का दरवाजा बंद कर दिया, जिसने उसने ये भाव बना लिया कि नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तो उसी दिन से वही मित्र आपका शत्रु बन गया। मित्र शत्रु क्यों बनता है? जब किसी ने उससे चाहा कि मुझे इससे खुशी मिलेगी, खुशी खींच रहा हूं, अगर खींच ली तब तक वो मित्र है, और खुशी मिलना बंद हो गई, कोई काम का नहीं, वो शत्रु हो गया। अगर वह भी आपसे खुशी खींच रहा है, आप भी उससे खुशी ले रहे हैं, तो जब तक एक दूसरे में यह आदान प्रदान चलेगा तब तक दोनों खुश रहेंगे। और जहां एक ने भी कम कर दिया, आखिर कम तो कभी ना कभी होगा ही, कब तक कौन कितना किसको देगा। और जिस दिन वह कम हो गया उसी दिन वह मित्र शत्रु में बदल जाता है। और आप देखेंगे जितनी मित्रता गहरी होती है उतनी ही गहरी शत्रुता आती है। फिर ऊपर की मित्रता होगी तो आदमी छोड़ेगा, चलो कुछ नहीं यार, कल मिला था, 2 दिन की अभी अपनी पहचान थी, कोई खास बात नहीं थी, चल छोड़ो, जाने दो उसको, कुछ नहीं होता। लेकिन वो 5 साल से मेरा मित्र था, 10 साल से मेरा मित्र था, तो अब उसकी शत्रुता 20 साल में निपट जाए तो बड़ी बात है। जितनी गहरी मित्रता बनेगी, और मित्रता इस भाव के साथ कि हमें उससे खुशी मिल रही है इसलिए हम उसके मित्र बने हुए हैं, तो आदमी ये भावनात्मक रूप में एक बहुत बड़ी कमी अपने अंदर रखता है। और इसी का परिणाम निकलता है कि वह संबंध किसी भी तरह के हों, चाहे वो पति पत्नी के हों, चाहे वो 2 मित्रों के हों, चाहे वो भाई भाई के हों, वो संबंध जब टूटते हैं तो उनके पीछे यही एक भीतर का भावनात्मक कारण रहता है कि जहां हमें उससे खुशी मिलना बंद हो गई और हमें लगा कि अब इसके साथ रहकर के मुझे कुछ भी भीतर से नहीं आता, कोई एंजॉय नहीं होता, तो वह आदमी बिल्कुल ऐसे छोड़ देता जैसे यूज एंड थ्रो होती है चीज। अब क्या करें? अब वो अपने यूज की रही नहीं चीज, वो बस हो गया काम, इतना ही था जब तक उससे मिलना था। फिर वह दूसरी तरफ देखता है कि हमें और कहां से मिल सकता है, फिर वह दूसरी छलांग लगाता है, दूसरी ओर देखता है, फिर किसी दूसरी चीज की तरफ दौड़ता है, और फिर अपने अंदर फिर उस दूसरी चीज से अपने को भरने की कोशिश करता है। जिंदगी भर बाहर की चीजों से वह अपने आप को भरने की कोशिश करता है। हैप्पीनेस थ्रू somebody else और something else, किन्हीं चीजों से या किन्हीं व्यक्तियों से जब वह हैप्पीनेस चाहता है तो वह आदमी भीतर से कभी खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुख, खुशी, आनंद ये सब बाहर से मिलने वाली चीजें नहीं है, ये सब भीतर से उपजने वाली चीजें हैं।
और जब ये भीतर से उपजने लग जाती हैं तो बाहर उसके पास कुछ नहीं भी होता है तो भी वो आनंदित बना रहता है। ये भूल अगर हमें समझ में आएगी तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में धर्म से क्या मिलता है। जो बच्चे कहते हैं धर्म से क्या मिलता है, मंदिर में जाना ही केवल धर्म है। मैं नहीं कहता मंदिर में जाना धर्म है। धर्म से क्या मिलता है तो कभी मत कहो उनसे धर्म से पुण्य मिलता है। आज के पढ़े लिखे बच्चों से कभी भूल के मत कहना धर्म से पुण्य मिलता है। फिर वो पूछेंगे पुण्य से क्या मिलेगा, तो फिर हमें ये सब धन वैभव दौलत मिलेंगे, तो इसके लिए धर्म कमाने जाते हो। इतनी अकल तो उन बच्चों में आपसे ज्यादा है, इसलिए वो मंदिर नहीं आते। बुरा नहीं मानना क्योंकि उन्हें पता है कि तुम मंदिर में जाकर के क्या कर रहे हो, किस लिए मंदिर जा रहे हो, मंदिर में जाने का मकसद क्या। और जब आप उनसे कहते हो नहीं बेटा मंदिर में जाओ पुण्य मिलेगा, जॉब मिलेगी, धन दौलत मिलेगा, तो वो कहते इसके लिए मंदिर बने हैं, हमें नहीं जाना मंदिर, हम अपने पुरुषार्थ से कमा लेंगे, हमारे पास है इतनी अकल, हमें जॉब करनी आती है, हमें सब तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फाइट करने आते हैं, हम अपने हिसाब से कर लेंगे, हमें नहीं जाना मंदिर। मंदिर से अगर इतना ही मिलता है तो नहीं जाना मंदिर। आप उनको समझा नहीं सकते। अगर आपने गलत तरीके से उनसे बोल दिया, आपको पता ही नहीं होता कि वास्तव में जो जो आपने सीखा आप वही बोलते हैं, और यही गलती आप कर जाते हैं तो बच्चा मंदिर से विरक्त हो जाता है, हट जाता है। इसलिए कहता हूं अगर आपको समझाने की क्षमता नहीं है तो बच्चों को मेरे पास लाके बस बिठा दो, हम उसे समझा देंगे कि मंदिर क्यों जाना चाहिए। बच्चे से यह मत बोलो कि मंदिर जाने से पुण्य मिलता है, मंदिर जाने से धर्म होता है। उसे धर्म की जरूरत ही क्या है जब उसे दिख रहा है हमारे पापा अमीर हैं, हमारे आसपास सब कुछ है, हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें धर्म करने की जरूरत क्या है। क्या बताओगे आप उसे, क्यों आए वो मंदिर। जब तक आपके लिए यह बात ज्ञात नहीं होगी कि धर्म करने का मुख्य उद्देश्य क्या, मंदिर आने का मुख्य उद्देश्य क्या, मंदिर आने से हमें मिलता क्या, आप उसको भी गलत बताएंगे और वह कभी भी मंदिर आकर के भी अगर जबरदस्ती आ गया तो उसका मन नहीं लगेगा। सुन रहे हो कि नहीं, अब मैं कुछ सुनाऊं। बच्चों को यह सिखाओ कि मंदिर में जाने से हमें भगवान को देखने से खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, एक प्रसन्नता मिलती है जो भगवान के पास से हमें मिल सकती है और किसी से नहीं मिल सकती। बच्चों को यह सिखाओ कि जैसे हम भगवान को मंदिर में देखते हैं तो जैसे भगवान प्रसन्न रहते हैं, ऐसे ही हमें भगवान के पास बैठने से प्रसन्न रहने की कला, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, आर्ट ऑफ जॉयफुलनेस, यह हमें भगवान से सीखने को मिलता है। इसलिए तुम्हें मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाकर के ही तुम्हें वो आनंद मिलेगा, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जिनके चेहरे पर एक बड़ा आनंद छाया हुआ है और जिनके आसपास कुछ नहीं है, यहां तक कि उनके पास कोई कपड़े तक नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, कोई भी वस्तु उनके पास नहीं है, कोई स्त्री उनके पास नहीं, कोई पदार्थ उनके पास नहीं, और फिर भी वो एवर ग्रीन, एवर हैप्पी। यह चीज सीखने के लिए तुम्हें मंदिर जाना चाहिए कि कभी अगर तुम्हारे जीवन में भीतर से यह आ जाए कि हम बिना किन्हीं चीजों के भी खुश रह सकते हैं, तो यह बात तुम्हें केवल मंदिर में बैठे हुए जिनेंद्र भगवान सिखा सकते हैं बेटा, इसलिए तुम्हें मंदिर जाना चाहिए। आनंद अगर तुम्हें भीतर से अपना मिलेगा, सच्ची शांति और सच्चा सुख अगर तुम्हें भीतर से मिलेगा, तो तुम्हें भगवान को देखने से समझ में आएगा। और यही चीज को समझाने के लिए भगवान बैठे हुए होते हैं। तुम उन भगवान की पूजा मत करना, कोई उनके सामने स्तुति मत करना, कोई उनके सामने रटी हुई बातें मत बोलना, बस तुम जाकर के उनके सामने बैठना, जैसे वो बैठे हैं बस तुम उनको बैठे बैठे देखते रहना, और फिर देखना कि तुम्हें लगेगा कि भगवान के पास से आनंद, खुशी हमारे अंदर समाती चली जा रही है, और हम जब वहां से उठेंगे तो बिल्कुल आनंदित होकर के उठेंगे। यही हमारे मंदिर में जाने का उद्देश्य, और यह उद्देश्य पूरा हो गया तो समझ लो आपने जीवन में उसे बहुत बड़ा धर्म सिखा दिया। ये तो आप कभी सिखा ही नहीं सकते, खुद रोते रोते जाते हो, खुद
रोज कुछ ना कुछ कामना के साथ में हर एक अर्घ चढ़ता है, रटी रटाई बातें वहां पर बोलते रहते हो, शोर होता रहता है, बस खाना पूर्ति करके निकल आते हो। पढ़े लिखे लोगों की बातें क्यों अच्छी लगेंगी? ऐसा शोरगुल तो हम अपनी किसी भी जगह पर देख लेते हैं। भगवान के सामने जब शांत बैठे हुए लोग नहीं होंगे तो कौन से पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर यह भाव आएगा कि मैं भगवान के सामने बैठूं जाकर के? और शांत आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि शोरगुल आपको चाहिए, बाहर से माहौल भरा हुआ होना चाहिए, तब आपके भीतर थोड़ी सी राहत आती है। अगर कार्यक्रम हो और संगीतकार ना हो और धमाधम ना हो, झमाझम ना हो, सब फीका है। इतना बड़ा आपने कार्यक्रम अरेंज किया और एक संगीतकार तक नहीं, एक तबला वाले में भी नहीं, कुछ नहीं, सब फीका। आपको चाहिए सब भरा भरा, कान भर जाए, दिमाग भर जाए, चीजें देखते देखते भर जाए, आदमी इतने भरे पड़े हैं देखते देखते भर जाए, तब लगता है कि हाँ हम बहुत अच्छी जगह आ गए, बहुत अच्छी जगह आ गए, अब हम यहां पर सेफ हैं। तुम्हारी मानसिकता इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी बेकार हो चुकी है कि 10 दिनों से साबुन लगाते लगाते भी वो धुलने में आई है, हमें ऐसा लग नहीं रहा है वो धुल नहीं सकती। पूरा होने वाला है सब, टाइम पूरा होने वाला है। आज क्या है? सेकंड लास्ट डे है, कल लास्ट हो जाएगा। धर्म का जो फल निकलना चाहिए वो क्या निकला? ये उसका कंक्लूजन है। लास्ट 2 डेज ये जो है ये धर्म के फल बताने के लिए है। बाकी जो चीजें थी वो धर्म का मेथड बताया जा रहा था। व्हाट इज धर्म? रिलीजन नहीं कहूंगा मैं उसको, धर्म। धर्म अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है। रिलीजन अनेक तरह की संप्रदायों के नाम होते हैं, धर्म एक ही होता है, रिलीजन अनेक हो सकते हैं। धर्म माने धर्म, जो वस्तु का स्वभाव होता है उसे धर्म कहते हैं। जिसे हर कोई जाति का जीव अपना ले उसे धर्म कहते हैं। जिसको अपनाने में कोई जाति के रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं उसे धर्म कहते हैं। इसलिए मैं इसे धर्म कह रहा हूं। व्हाट इज धर्म? रिलीजन नहीं। रिलीजन तो एक संप्रदाय हो जाते हैं, वो किसी ना किसी एक अपनी कम्युनिटी के रूल्स और उसके ही अपने कानून होते हैं, राइचुअल्स होते हैं, उनके साथ चलता है। लेकिन धर्म सार्वभौमिक होता है। हर आदमी को यह समझ में आना चाहिए, आता है कि मुझे बाहर से क्या मिल रहा है और मैं बाहर इतना पाकर के भी भीतर से क्यों अपने आप में इतना उदास हूं, क्यों अपने आप में इतना बिल्कुल ही डूबा हुआ सा और बिल्कुल ही मरा हुआ सा महसूस करता हूं, क्यों नहीं जीवन में आनंद दिखाई दे रहा है। तो ये हर आदमी के जीवन में उसको समझ में आता है और आना चाहिए। फकीरी का जीवन जीने की कला, साधु का जीवन जीने की कला, भिक्षु का जीवन जीने की कला, ये कलाएं ही आपको कुछ सिखाएंगी कि जीवन का आनंद कहां छिपा हुआ है। साधु के लिए कितना बड़ी दुनिया होती है और कितनी दूरियां वो पार कर लेता है। 2007 में जब आचार्य महाराज के चरणों से दूर हुआ, कुंडलपुर से निकला सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए। 2007 में वह गर्मी के बाद जितना टाइम बचता है उतने में कोतमा पहुंच गया। कोतमा चातुर्मास का आचार्य महाराज ने आदेश दिया, कटनी होते हुए कोतमा। कोतमा से चतुर्मास होने के बाद निकला, उद्देश्य था सम्मेद शिखर जाना है। सम्मेद शिखर पहुंच गया। 2007 का लास्ट दिसंबर का लास्ट डे और सम्मेद शिखर की तलहटी पर नीचे पहुंचना हुआ मधुबन में। 1 जनवरी 2008 शुरू हुई सम्मेद शिखर की पहली यात्रा से, जीवन की पहली यात्रा सम्मेद शिखर की यात्रा की आनंद के भाव के साथ की। उस यात्रा का आनंद, ऐसा आनंद बाहर की कोई चीजें, यहां तक कि न भूख है न प्यास है। पहली यात्रा पूरे फास्ट के साथ, उपवास के साथ, और वह पहली यात्रा पूरी हो गई। और उसके बाद में 1-2 नहीं, लगभग वहां पर 28 दिन रुकना हुआ होगा। 21 वंदनाएं उस सम्मेद शिखर की हो गई वंदनाएं, खूब आनंद ले लिया और उसके बाद में फिर चल पड़े।
चंपापुर, भागलपुर, सारा आसपास का राजगृही, विपुलाचल, पावापुर, और ये सब करते करते बनारस आ गए। कुछ दिन बनारस रुके, वाराणसी, और फिर वहां से निकले इलाहाबाद आ गए। गर्मियों का जो पीक टाइम रहता है वो इलाहाबाद में निकला, और फिर वहां से जैसे ही गर्मी हल्की हुई फिर वहां से निकले, और एक बड़ी यमुना नदी पड़ती है, नाव से उसे क्रॉस करके सतना की तरफ आना हुआ, और ये सारा देवेंद्र नगर, पन्ना वन्ना ये सब घूम घाम करके सतना पहुंचे। सुन रहे हो? फकीरों का आलम बता रहा हूं आपको, कभी कभी फकीरी एक्सट्रीम पे होती है। सतना तक गुरुजी का आदेश था, सतना आओ। इतने विहार करने के बाद गर्मी में पहुंचे सतना, और वहां पहुंचने के बाद सुबह आहार हुआ और शाम को आदेश आता है बंडा जाओ। वहां से 300 किलोमीटर बंडा है। बंडा है, बंडा में आने के बाद भी अभी ये आदेश नहीं है कि चातुर्मास कहां करना है। सुन रहे हो? गर्मी पूरी होने के बाद और चातुर्मास शुरू होने के बाद कितना सा टाइम होता है, और बंडा में 2, 4, 5 दिन रुके, और फिर आदेश आता है बेगमगंज जाओ, और बेगमगंज में चातुर्मास हुआ। 2007 का चातुर्मास हो रहा है कोतमा में, पूरा सम्य शिखर और दुनिया घूम करके 1 साल के अंदर हम कहां से कहां पहुंचे। 2008 में चतुर्मास होता है बेगमगंज में। समझ आ रहा है? इसका नाम है फकीरी। मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं बताना चाह रहा हूं, यह बताना चाह रहा हूं कि कहां जीना है, कहां मरना है। तब बस वही याद आता है, जीना यहां, कहां जीना, मरना यहां। जहां सांसें पूरी हो जाएंगी वही मर गए, जब तक जहां सांसें चल रही हैं वहां जी रहे हैं। इसका नाम है भिक्षुचर्या, साधुचर्या, इसी का नाम है फकीरी। और इस तरह की फकीरी में जब आनंद आता है, हो सकता है कभी कभार कुछ कष्ट भी होते हो। आपको तो वैसे लगता नहीं होगा कुछ कष्ट होता है, लेकिन हर आदमी के जीवन में कुछ टाइम आता है जो टाइम एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। वो टाइम भी कभी कभी अगर आता है, आदमी अगर भीतर से जीना सीख गया हो तो उस टाइम को भी अच्छे ढंग से निकाल लेता है। वहां से चल करके फिर और भी वहीं आसपास के स्थानों से घूमते हुए एक स्थान पड़ता है मुंगावली, वहां पहुंचे। वहां पे गर्मी निकली अगली, और उस गर्मी में कुछ इस तरीके का, कुछ वहां कहना तो मुश्किल ही है, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बता नहीं पाता, लेकिन कुछ ऐसी मानसिक कठिनाइयों से गुजर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी भीतर से कुछ बन जाता है, भीतर से कुछ निकल आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम किसी से कह नहीं सकते, न तब कह पाए न आज कह पाऊंगा। आप कहते हैं हमारा संस्मरण सुनाओ, जो वास्तव में सुनाने लायक संस्मरण है वो तो मैं कभी सुना ही नहीं सकता आपको। वो कभी से कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। जो संस्मरण जो जिंदगी में भीतर कुछ घर कर गए कि हम किन स्थितियों में कितने परेशान थे, कितनी मानसिक कष्ट के दौर से गुजर रहे थे, और उस स्थिति में हमें याद आता है वह मुंगावली का मंदिर, जहां पर हमने खुद अपने आप को संभालते हुए एक भजन लिखा था। वो भजन जो आचार्य पूज्यपाद महाराज की साधना के फलस्वरूप उनके जो भावों से निकला, एक गाथा, आचार्य गुरुदेव को भी वो गाथा बहुत पसंद है। अक्सर सुबह का स्वयंभू पढ़ने के बाद में वो कुछ गाथाएं बोलते हैं, कुछ पद्य बोलते हैं चुनिंदा। उनमें वो बोलते हैं, यन मया दृश्यते रूपम तन न जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। जो मुझे दिखाई दे रहा है वह सब अचेतन है, इसलिए मैं किससे बोलूं। मेरा अपना स्वरूप तो चेतन है और मैं चेतन होकर के किससे बोलूं। इस तरह की साधना उन्होंने जब हमें सिखाई, तो उसी की फलश्रुति से जब कभी भी हम किसी भी तरह के क्लेशों से गुजरे हैं तो अपने आप को संभाला भी है और उसके साथ कुछ फल भी निकला है। ये अंतर गूंज कि बहुत सारी गूंज ऐसी हैं जो किसी ना किसी दुख से उभर करके बाहर आकर के वो गूंजें निकली हैं, उनके पीछे एक थीम है।
हर शायरी की एक पीछे कहानी होती है, और मैं कहता हूं, मैं मानता हूं इस बात को कि शायर वही शायर होता है जिसके अंदर कुछ गम होता है, और उस गम के साथ जो शायरी निकलेगी वही शायरी आपको दिल को छुएगी। भीतर कुछ दुख होगा तो उस समय पर भी अगर आप कुछ बना पाए तो इसका मतलब है अब आप जीना सीख गए। दुख सबके जीवन में आते हैं, कभी शारीरिक कभी मानसिक। तो वो लाइनें जो उस समय उस मंदिर में बनी, वो वही लाइनें जो शायद आपने कभी सुनी भी होंगी। ऐसी कोई चीजें नहीं जो आपने ना सुनी हो, लेकिन वो आज भी उतनी ही एप्लीकेबल हैं आज के प्रसंग में भी, जो इस धर्म के मूड में आप बैठे हो। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। न जाने कहां से यहां आ गया हूं, मैं चेतन हूं तन में समाया गया हूं। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था। मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूं, मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूं। सुन रहे हो? अगली लाइन में इसका उत्तर भी मिलने वाला है। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूं, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान जो हूं, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान जो हूं। यहां मेरी मंजिल मेरे सामने है, जो पाया न अब तक वो अब पा रहा हूं, जो पाया न अब तक वो अब पा रहा हूं। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत। हसरत जानते हो? कुछ शब्द अपने आप आ जाते हैं, भले ये किसी और भाषा के हों, लेकिन शायद मातृभूमि का प्रभाव, जननी जन्मभूमि का प्रभाव कहीं ना कहीं आदमी के अंदर रहता है। उत्तर प्रदेश जो एक विशेष वर्ग का एक समुदाय माना जाता है, जिनकी उर्दू भाषा रहती है, उसके भी कुछ शब्द आ ही जाते हैं, बिना सीखे हुए भी आ ही जाते हैं। तुम्हारी तरह थी मेरी जो भी हसरत, नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत। मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ, मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। बोलो शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की, परम पूजनीय मुनिवर श्री चंद सागर जी महाराज की। पूज्य महाराज जी, ऐसा लगता है कि आपकी वाणियां अनवरत चलती रहे तो और भी अच्छा रहेगा। लगता है कि नहीं लगता है? राहुल भैया आगे की सारी। आज पावन अवसर है कि आज पनागर के बड़े बाबा
श्री शांतिनाथ भगवान के महामस्त का अभिषेक का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होने वाला है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए श्री पनागर के बड़े बाबा श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए आगे की सारी सूचनाएं राहुल भैया। हेलो। हाँ, आज कब है ऐसा परम सौभाग्य जब हम पनागर के बड़े बाबा देवादिदेव 1 श्री शांतिनाथ भगवान के इस नगरी में, जो कि प्रख्यात है पिछले कई वर्षों से अपने अतिशयों के लिए, एक अतिशय तो भगवान स्वयं ही खड़े होकर हम प्रतिदिन जब दर्शन करते हैं उस समय दिखता है। और जब ऐसे अतिशयों की श्रृंखला हम अपने प्राचीन काल से देखते हैं तो वह अनंत है, इतनी है कि गिनती नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति के मानस और अनुभव में वह पूरा उनका अतिशय झलकता है कि जब आज अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान की मूर्त को, जो देख रहे हैं आप देखिए कितनी शालीन सौम्य। जैसा अभी महाराज श्री कह रहे थे ना कि बच्चों को मंदिर जाने के लिए क्यों कहना चाहिए, इसलिए नहीं कि बेटा मंदिर जाओ पुण्य कमाना है, मुनिश्री की वाणी में ही, इसलिए कि उनकी वह मूर्त को देखकर, उनके पास चूंकि आज उत्तम परिग्रह, उत्तम आकिंचन का दिवस है, हमको परिग्रह कम करने का दिवस है, तो सबसे बड़े परिग्रही हमारे देव और गुरु होते हैं। उनसे बड़ा अपरिग्रही और उस उत्तम आकिंचन धर्म को मानने वाला इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है। जब तक ये देव और गुरु हमारे सम्मुख हैं, इनसे बड़ा अपरिग्रही कोई नहीं हो सकता। और आप इनकी मूर्त को देखिए, चाहे आप समोसरण में विराजमान ऐसे मुनि श्री ब्रह्म सागर जी की इस सुंदर मूर्त को देख लेवें, और चाहे ऐसे बड़े बाबा पनागर में विराजमान ऐसे शांतिनाथ भगवान की मूर्त को देखकर आपको लगता नहीं कि सचमुच ऐसा अतिशय है जो पनागर में बार बार इतने बड़े बड़े महाव्रती और हम सब दूर दूर से खींचे चले आते हैं। तो आज ऐसे इन शांतिनाथ भगवान के उस पावन अभिषेक को करने का ऐसा हमें मंगल अवसर मिल रहा है, जो कि इन 10 लक्षण पर्वों में लगभग 20 वर्षों के पश्चात हमें यह अवसर मिल रहा है। ऐसे पुरजोर ताली आपकी बजनी चाहिए। 20 वर्षों के बाद 10 लक्षण पर्व के इस अवसर पर हमें भगवान का अभिषेक करने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी समझिए कितना पावन अवसर और यह क्षण। भैया अभिषेक के साथ साथ आज जितनी भी क्रियाएं होंगी अभिषेक शांति धारा की पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से होंगी, ये भी एक पावन अवसर आप सभी के लिए है। और प्रथम 4 जो चाहिए हैं सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र और माहेंद्र इंद्र, ये प्रथम 4 कलश यहां पर। और यह भी एक परम अवसर मिल रहा है कि जब पहली बार आज महाराज श्री के मुखारविंद से हम शांति धारा का वह वाचन सुनेंगे। और वह कौन ऐसे सौभाग्यशाली होंगे जो उनके मुखारविंद से होने वाली शांति धारा के मंत्रों